खबर देंगे आपको। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली पर मुशावरत की जा रही है। बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, 48 घंटे का वक्त दिया गया था, 48 घंटे पूरे होने में कुछ ही देर बाकी है और ये अहम मुलाकात भी हो रही है वजीर आजम की वजीर दाखिला से। क्या लग रहा है इस अहम मामले पर क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, 3 मेंबर बेंच का कंसेंसस आपको पता है मुत्फिका फैसला था। उस फैसले के तहत यही था कि विद इन 2 डेज जो है बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट करना, और शिफा हॉस्पिटल का नाम जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है वो दिया गया था। तो आज आपको पता है कल एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। आज रिव्यू पिटीशन जो है उसके ऊपर एतराज़ात लगे, वो वापस कर दी गई। तो अभी जो हमारे पास इतलात आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग जारी है। हमारे ज़राए ये हमें बता रहे हैं कि जो मौजू ज़ेर बहस है वो सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद का मामला है। जाहिर है वहाँ पे अदालत की तरफ से हुक्म है और उसके ऊपर हुक्म के ऊपर जो अमल दरामद होना है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इंटीरियर मिनिस्टर बराह रास्त जो है जो वफाकी दारुल खिलाफ है उनके जाहिर है ज़ेर इंतज़ाम आता है। तो खबर यही है कि बानी पीटीआई की हॉस्पिटल जो मुंतकली के हवाले से बात हो रही है, और ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि ये जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी 2 दिन की, जाहिर है आज रात तक उसमें टाइम है। आज लॉ मिनिस्टर भी यही बता रहे थे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज किसी भी वक्त जो है बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारी एक से ज़्यादा ज़रिए से बात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हुई। वहाँ से भी हमें यही खबर मिल रही है कि जो फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद होने के काफ़ी चांसेस हैं, और ये जो इंतहाई अहम मुलाकात इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जारी है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन मिनिस्टर, उसका मौजू यही है कि बानी पीटीआई को कब और कैसे शिफ्ट करना है। ज़ाहिर है उस हवाले से कुछ इंतजाम उठाए जाने हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, और हॉस्पिटल के अंदर किस तरह उनकी ट्रीटमेंट होनी है। आपको पता है वो जो 7 पेज का फैसला था उसके अंदर मुख्तलिफ जो शराइत रखी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। तो सारे जो मामला हैं उनको तय किया जा रहा है। तो अच्छा खबर, एक तरफ तो ये तमाम मामला तय हो रहे हैं, दूसरी जानिब जो एक हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी फिर वो जो है मुस्तरद कर दी गई, फिर ये बताया जा रहा था कि दोबारा से जो है वो दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो क्या इस मुलाकात के बाद ये समझा जाए कि उसका इम्कान रद्द हो गया? देखें जी, जब तक वो दरख्वास्त दोबारा जी खबर आप तक आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी दरखास्त एतराज़ात लगे उसको वापस कर दिया गया है, और अभी तक हुकूमत की तरफ से दोबारा वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना है। और आज आपने देखा कि मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से बयानात भी सामने आए कि मनो अन जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, उनको हॉस्पिटल बानी पीटीआई को शिफ्ट करना है। और जाहिर है जब तक दरखास्त दोबारा जो है रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होती, रिव्यू पिटीशन फाइल होती है उसके ऊपर फिर डायरी नंबर लगता है, फिर जाहिर है 3 मेंबर बेंच जिसने ये फैसला किया हुआ उसी के सामने पेश होना है। सो अगर हम किसी भी तरीके से देखें, जाविये से देखें, तो वो दरखास्त जाहिर है आज वो किसी वक्त जमा करवाते हैं, कल उसके ऊपर डायरी नंबर लगता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली जी, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अभी जो है सारी नजरें इस मीटिंग की आउटकम के ऊपर हैं जो इस वक्त जारी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, वो यही बता रहे हैं कि यही मौजू ज़ेर बहस है, और इसके ऊपर जो भी फैसला होगा जाहिर है हुकूमत की तरफ से उसको जो है आवाम को के साथ फैसले को शेयर किया जाएगा। ठीक है खबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मालिक साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से, और जाहिर है इसी मामले पर बात हुई कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाना है। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि बानी पीटीआई को आज ही यानी कि 48 घंटे खत्म होने से पहले ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? देखें, खावर घुमन साहब की खबर है कि खबरें हमेशा माशाल्लाह ठीक ही साबित होती हैं, एंड इट डज मेक सेंस कि शायद ये रात की तारीकी में मूव करें, और मूव करना चाहिए। वरना देखिए, वरना
ہم صبح بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ اگر گورنمنٹ خود ارریلیونٹ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو. وہ تو اگر سپریم کورٹ نے حد تک عزت والی بات موو ہو گئی تب بھی آپ نے کرنا ہے. تو وہ جو محاورہ ہے 100 پیاز کھانے والا, وہ پھر ان نیسیسری مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں یہ کرنا چاہیں گے, کیوں ایسی یہ بیوقوفی کریں گے. اینڈ آئی تھنک کہ اور پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کافی کانشیس ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان نیسیسریلی جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑے, جو ایک اوائڈیبل شرمندگی ہے. دیکھیے اب جس لیول پہ سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا ہے, سپریم کورٹ کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر دے. اور ہائی کورٹس کی بات اور ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے چلیں جی ریلیف تو مل جائے گی آپ کو, سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گی, اس لیے ہر کوئی اس پہ کم ریئیکٹ کرتا ہے. سپریم کورٹ کے آگے تو ریلیف کوئی نہیں ہے. سو اس لیے آئی تھنک یہ گورنمنٹ کو اگر ان لائنس پہ واقعی یہ سیریسنس اچھی ایڈوائس ملی ہے, ان کو بالکل اس پہ عمل کرنا چاہیے, ورنہ یہ صرف صبح کی گورنمنٹ کی ہے اور ان نیسیسری اس کو کہتے ہیں نا مین میڈ کرائسس. تو یہ تو اتنے تو نادان نہیں ہے کہ اتنا بڑا یہ مین میڈ کرائسس کریں اور ہر طرف سے تھو ہو اور بات ہو. اور انہی کورٹ سے دیکھیے کل کو خان صاحب کے فیصلے بھی یہ ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آج یہ کورٹ کو بالکل ٹھنڈ کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں تو پرواہ نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے. کل اگر انہی کورٹس میں عمران خان کو سزائیں اپ ہولڈ کرتی ہیں یہ کورٹس, تو کس طرح یہ کہیں گے کہ یہ کورٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کس طرح یہ دعویٰ کریں گے کہ انصاف ہوا ہے؟ اگر آپ سپریم کورٹ کے چھوٹے فیصلے نہیں مانیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے آپ دنیا کو بیچنے کی کوشش کریں یا دنیا سے منوانے کی کوشش کریں؟ سو آئی تھنک مجھے تو پہلے ہی کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں. سو آئی تھنک عقل مندی کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ دے شوڈ ڈو واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. اور بالکل یہ اس پہ بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے جی. اور ہمارے شو میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا ڈیفینس منسٹر صاحب نے کہ اتنے بڑے فیصلے ہائبرڈ نظام مل کے لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہائبرڈ نظام کو بڑے فیصلے لے لینے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد مالک صاحب اور خاور گھمن صاحب, آپ دونوں کی قیمتی وقت کے لیے.